स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये तस्वीर है IOC-24 की। 40 देश जमा हुए, लेकिन इसमें पाकिस्तान और चाइना को घुसने नहीं दिया गया। और जहां एक तरफ यहाँ पाकिस्तान और चाइना की नो एंट्री रही, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव क्या इस मीटिंग में पहुंचा या नहीं पहुंचा, जानेंगे डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी खुलेआम बात रख दी है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये जो देख रहे हैं छोटा सा देश ताइवान के लिए चाइना ने एक युद्धाभ्यास किया था, जिसमें ताइवान को घेर कर चारों तरफ से कोशिश की गई थी ये प्रैक्टिस करने के लिए कि सप्लाई चेन को ही बाधित कर दिया जाएगा। पर अभी क्या हुआ है, एक ऐसा युद्धाभ्यास कर लिया है जापान और अमेरिका ने कि उस युद्धाभ्यास पर भड़क गया है चाइना, और भड़क कर उसने कहा है कि तुम्हें बहुत बुरे परिणाम देखने होंगे। जानेंगे चाइना क्यों भड़का हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन चाइना कोई न कोई युद्धाभ्यास करता ही रहता है। चाहे वो कंप्यूटर सिमुलेशन की बात हो, तो उसमें तो न जाने कितनी बार चाइना ने अमेरिका के युद्धपोतों को धूल चटा दिया हो, युद्धपोतों को मारकर गिरा दिया हो। लेकिन अमेरिका ने चाइना के ही तरीकों से अब चाइना का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है, और इसका ना एक बहुत ही बड़ा परिणाम देखने को मिला है। हुआ दरअसल ये है कि यहाँ पर जो ये ताइवान देख रहे हैं, ताइवान को लेकर स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति चाइना की कुछ ऐसी रही है कि इसे हम सबसे पहले घेर लेंगे। और चूंकि ये एक द्वीप है, इस द्वीप में कोई जमीनी रास्ता तो है नहीं, अगर हम इसे घेर लेंगे तो बच जाता है पानी का मार्ग और हवाई मार्ग। इन दोनों रास्ते से ही कोई भी मदद ताइवान तक पहुंचेगी, और अगर हम मदद पहुंचने ही नहीं देंगे ताइवान तक, तो ताइवान को सरेंडर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब चाइना को लगा कि अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका युद्धपोत से ही आएगा ना। तो आपने देखा होगा चाइना आजकल कई बार ये प्रैक्टिस करता है कि कैसे युद्धपोत को गिराया जा सके, मारकर कैसे तबाह किया जा सके। कई बार कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए और कई बार मरुस्थलों में एयरक्राफ्ट कैरियर के निशान बनाकर चाइना इस तरीके की प्रैक्टिस करता रहता है। यकीन नहीं होता है तो इन तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ पर सैटेलाइट इमेज बनाकर चाइना ने R-4 एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का एक पूरा युद्धाभ्यास किया कि कैसे हम तबाह कर सकते हैं। तो चाइना ऐसे ही करता है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाता है, फिर ट्राई करता है कि उसे हम कैसे मारकर गिरा सकते हैं, क्या क्या इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। काफी लंबे समय से ये प्रोग्राम चाइना का चलता रहा है, पर इस बार क्या हुआ है, इस बार अमेरिका ने इस प्रोग्राम को दोहरा दिया है। स्क्रीन पर निकी एशिया की एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका का कैरियर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि चाइना की मिसाइलों के अंदर भी हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं। पर बात इतने से नहीं बनी। अमेरिका और जापान ने एक एक्सरसाइज करा, और इस एक्सरसाइज में ये देखने को कंप्यूटर सिमुलेशन था, और इस सिमुलेशन में ये ट्राई किया गया कि अगर हमला हो जाता है तो फिर किस तरीके से काम किया जाएगा। और ये जो सिमुलेशन था, इस सिमुलेशन में ये देखने की कोशिश हुई कि रसद कैसे पहुंचेंगे, इमरजेंसी में अगर हमें रिप्लाई देना पड़ा तो हम इमरजेंसी में कैसे रिप्लाई देंगे। और जैसे ही ये सारी बातें पहुंची चाइना तक, चाइना बिफर उठा। स्क्रीन पर वियोन की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। अमेरिका और जापान ने सिमुलेट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज टू काउंटर चाइनीज थ्रेट। अब चाइना को माना गया एक काल्पनिक दुश्मन, और काल्पनिक दुश्मन मानकर कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो कैसे कैसे सारे सीन बनेंगे, उसको सिमुलेट किया गया। अब सिमुलेट करने का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर के द्वारा रचना किया गया कि हाँ जी ये सीन है, हमला हो रहा है। तो इन्होंने एक चीज को भांपा, और वो चीज ये भांपा कि चाइना क्या करेगा, सबसे पहले सप्लाई चेन ताइवान की तोड़ेगा। और ऐसे में ताइवान की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए अर्जेंट बेसिस पर बहुत सारी चीजें करनी होगी। अब आपके मन में अगर कहीं भी ये ख्याल आ रहा है कि ये तो महज एक एक्सरसाइज है ना, इस पर चाइना इतना क्यों नाराज हुआ। चाइना ने गुस्सा कर ये कह दिया कि तुमने जो ये काम किया है ना, याद रखना इस काम का तुम्हें भारी खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और
तुम जिस काल्पनिक दुश्मन को बनाकर हमारे खिलाफ युद्धाभ्यास कर रहे हो, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज तुम्हें बहुत भारी पड़ जाए। ये जो सिमुलेशन हुआ, इस सिमुलेशन से क्या फायदा हुआ अमेरिका को? क्या अमेरिका ने सिर्फ भड़का दिया चाइना को और कुछ नहीं हुआ? तो आपको बता दें, यहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से गलत हैं। अमेरिका को समझ में आ चुका है कि अगर उसे मात देना है ताइवान मामले में चाइना को, तो फिर इंडो पैसिफिक में उसे जमा करने होंगे हथियारों को, रसद को, सैन्य अड्डे खोलने होंगे। आपको याद होगा, प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष सेना कमांडर आर्मी जनरल चार्ल्स फिलन ने कहा था कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और अधिक सैनिकों, हथियारों और गोला बारूद की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भर भर कर रखा गया है हथियारों को, ताकि इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके समय आने पर। और आपको बता दें, ये चीज से ही बुरी तरीके से बिफरा चाइना। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान के लिए एक और नई मुसीबत तैयार है। और वो नई मुसीबत क्या है, तो आपको बता दें, वो है IOC 24। यहाँ पर एक मीटिंग देख रहे हैं आप, और इस मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर को देख रहे हैं। इसके अलावे आपको ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री भी दिखेंगी। इसके अलावे श्रीलंका के विक्रम सिंघे भी दिखेंगे। करीब 40 देशों को न्योता दिया गया था और इसमें 40 देश शामिल भी हुए हैं और कई मिनिस्टर लेवल के लोग इसमें शामिल हुए हैं। 2016 में IOC की शुरुआत हुई थी, यानी कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन में जितने भी देश हैं, ये यहाँ पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ आने वाली समस्याओं को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखा गया, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने खुले शब्दों में ये कहा कि चाइना को बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसे ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, दुनिया के सामने खुले तौर पर आना चाहिए, छिपित तौर पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने जहां बायलैटरल मीटिंग की, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, तो इसके अलावे यहाँ पर जमा लगभग सभी लोगों के साथ हुई। ये 9 से 10 फरवरी तक चलेगा ये IOC। अब इस IOC की मीटिंग में न तो पाकिस्तान शामिल है और न ही चाइना शामिल है। जहां तक मालदीव की बात है, तो मालदीव ने भी अपने छोटे से अधिकारी को भेजा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मालदीव नहीं दिखलाना चाहता है कि हमारी किसी भी तरीके से भारत या इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में सहभागी हम बने हैं, क्योंकि इसे डर लग रहा है कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं तो कल की डेट में हम चाइना की नजरों में खराब हो जाएंगे। पर आपको बता दें, हिंद महासागर में अगर देश एकजुट नहीं हुए तो कल की डेट में वो सीन तो आना ही है। यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सारी बातें रखी, यहाँ तक कि सप्लाई चेन की बात भी रखी, सिक्योरिटी की भी बात रखी और एक दूसरे के साथ कैसे हम रह सकते हैं उसकी भी बात रखी है। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरीके के कॉन्फ्रेंस जरूरी है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।